अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम कंपैक्टनेस को डिस्कस करेंगे इन मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस के अंदर आज हम कंपैक्टनेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है कंपैक्टनेस की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। कंपैक्टनेस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A metric space capital X is said to be a metric space X is said to be compact if every sequence in X has convergent subsequence a subset M of X, a subset M of X is said to be compact. M is compact if M is compact, considered as a subspace of X. If every sequence in M has convergent subsequence whose limit an element of M. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपैक्टनेस, जिसमें क्या कहा जा रहा है, अ मीट्रिक स्पेस कैपिटल X इज सेड टू बी कंपैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस इन X हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। स्पेस ले रहे हैं X, उसको हम कंपैक्टनेस का नाम देंगे अगर उसके अंदर हर सीक्वेंस जो है उसके पास क्या हो, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। या फिर हम कह सकते हैं, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सबसेट M ऑफ X इज सेड टू बी कंपैक्ट इफ M इज कंपैक्ट। अगर हमारे पास M क्या हो, कंपैक्ट हो, कंसीडर्ड एज अ सब स्पेस ऑफ X, यानी कि M एज अ सब स्पेस होकर भी अगर कंपैक्ट है तो देन हम M को किसका नाम देंगे, कंपैक्टनेस का नाम देंगे। इसके बाद दैट इसका क्या मतलब है, इफ एवरी सीक्वेंस इन M, अगर X M के अंदर हर सीक्वेंस, इफ एवरी सीक्वेंस इन M हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हुज लिमिट इज एन एलिमेंट ऑफ M, यानी कि M के अंदर हर सीक्वेंस जो है उसके पास क्या हो, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, लेकिन उसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या हो, एलिमेंट ऑफ M, उसका हुज लिमिट पॉइंट इज एन एलिमेंट ऑफ M। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपैक्टनेस। ये डेफिनेशन है कंपैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेस। टोपोलॉजी के अंदर भी डिफाइन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इसको डिफाइन किया था, अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज कंपैक्ट इफ एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर, कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो कंपैक्ट होगी अगर उसके पास फाइनाइट सब कवर होंगे। हेनी-बुरल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एनी सबसेट ऑफ R इज कंपैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड, कि कोई भी सबसेट R का रियल लाइन का वो कंपैक्ट होगा
इफ एंड ओनली इट इज क्लोज एंड बाउंडेड, जब वो क्लोज और बाउंडेड होगी तो उस स्पेस को हम किसका नाम देंगे, कंपैक्टनेस का। ये जस्ट आर के अंदर ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है, लेकिन मीट्रिक केस के अंदर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। ये अब हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। हाँ, लेमा की स्टेट a compact subset capital M, a metric space of a metric space capital X is closed and bounded, right? So this is a statement of this lemma. इसमें क्या कहा जा रहा है, a compact subset M of a metric space X is closed and bounded। अब हमने इस स्पेस को क्या प्रूव करना है, इस स्पेस को प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड। अब कोई भी स्पेस जो होती है वो क्लोज होती है जब उसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन होना चाहिए, या फिर उसका कोलियर जो है उसी सेट के इक्वल आना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि वो उसके जो सेट है वो तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे, राइट। यानी कोई भी सेट जो है क्लोज होगा या तो उसका कंप्लीमेंट ओपन हो, या तो उसका कोलियर उसी सेट के इक्वल आ रहा हो, या फिर वो ऑल लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा हो। अब यहाँ पर हम इसको क्लोज प्रूव करने के लिए हम इसको प्रूव करेंगे कंटेन कर रहा है ऑल इसके लिमिट पॉइंट, ये तमाम इसके जो लिमिट पॉइंट है उसको क्या करेगा, कंटेन करेगा। इसको हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट इसके अंदर। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ फॉर एवरी X belong to M collier here exists a sequence Xn in M such that Xn converges to X, right? प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन मीट्रिक स्पेस के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास फॉर एवरी X स्मॉल x बिलोंग टू M collier, तो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मिलेगा इस M के अंदर सच दैट ये सीक्वेंस जो होगा वो इस पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, राइट। आंसर M इज कंपैक्ट। M क्या है, कंपैक्ट है। यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट X बिलोंग टू कैपिटल M, राइट, क्योंकि M क्या है हमारे पास, कंपैक्ट है। अगर कंपैक्ट है तो इसके अंदर every sequence has convergent subsequence, कहेंगे दिस imply that M is closed, right। यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, क्योंकि हमने क्या प्रूव कर दिया कि M हमने जो एक सबसेट लिया है ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा सेट है जो लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। अभी हमने डेफिनेशन क्लोजनेस की डिस्कस की है कि कोई भी सेट क्लोज होगा अगर वो लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे, क्या हमारे पास क्लोज है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बाउंडनेस के लिए। नाउ वी प्रूव दैट M इज बाउंडेड, राइट। अब हम प्रूव करेंगे कि M क्या है, हमारे पास एक बाउंडेड है। इफ कैपिटल M is unbounded, capital M is it would contains unbounded sequence yn such that d of yn comma b greater than n, where b is any fixed element। हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या बाउंडेड है। हम लेट करके चल रहे हैं कि इफ M इज अनबाउंडेड, अगर ये अनबाउंडेड है तो देन हमारे पास क्या, इट वुड कंटेन अनबाउंडेड सीक्वेंस yn, ये हमारे पास क्या अनबाउंडेड सीक्वेंस yn कंटेन करेगा सच दैट कि इसका डिस्टेंस जो होगा यानी yn b का एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स एलिमेंट से इसका जो डिस्टेंस होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, n से। देन दिस सीक्वेंस would not have convergent
subsequence since a convergent sequence subsequence must be bounded, right? A convergent subsequence must be bounded. तो this sequence could not have a convergent subsequence. इस जो sequence है हमारे पास जो yn लिया है इसके पास convergent subsequence नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारे पास convergent subsequence जो होता है उसके लिए जरूरी है कि वो हमारे पास क्या हो, bounded हो। Since convergent sequence is bounded, right? कि हमारे पास जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड है। कि हमारे पास हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है। M इज बाउंडेड विच इज कंट्राडिक्शन, राइट, विच इज कंट्राडिक्शन। क्योंकि हमने क्या सपोज करके चले, हम तो सपोज करके चले M क्या हमारे पास क्या, दिस इम्प्लाई दैट M इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, राइट। कि हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास M क्या है, क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, राइट। इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है इन मीट्रिक स्पेस के अंदर। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं क्या, कन्वर्स ऑफ दिस लेमा, द कन्वर्स ऑफ दिस लेमा इज in general false, right? कि इसका जो कन्वर्स है वो क्या है, ट्रू नहीं है इन जनरल। दैट इज a closed and bounded subset of a metric space is not compact, right? सो इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है कि हमारे पास क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज नॉट कम्पैक्ट। ये जो रिजल्ट है ये हमें क्या बता रहा है कि यही रिजल्ट हमने हैनी-बुरल थ्योरम की जो भी हमने स्टेटमेंट बात की है कि आर के अंदर ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम कहते हैं कि एनी सबसेट ऑफ अ real line real number is compact if and only if it is closed and bounded। लेकिन ये रिजल्ट जो है इन मीट्रिक स्पेस के अंदर फॉल्स है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास अ क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट इज नॉट कम्पैक्ट, राइट। प्रूफ के लिए कंसीडर a sequence E n belong to L2 where En is equal to delta n j। बस क्या आएगा 1,1 डॉट 1 0 0 अपसोन 0 आ जाएगा, राइट। nth टर्म्स, राइट। sequence is bounded, this sequence is bounded as norm of n is equal to 1, right? Terms form a point set which is closed, right? हमारे पास ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। इस टर्म जो है फॉर्म अ पॉइंट सेट जो कि हमारे पास क्या है, विच इज क्लोज, जो कि हमारे पास क्या है, क्लोज है। बिकॉज इट हैज नो पॉइंट ऑफ accumulation, no point of accumulation for the same reason that point set is not
कंपैक्ट, राइट। सो ये स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास सीक्वेंस था वो हमारे पास क्या था, क्लोज भी था और बाउंडेड भी था, लेकिन वो कंपैक्ट नहीं है। वो क्या है हमारे पास, कंपैक्ट नहीं। ये हमारे पास काउंटर एग्जांपल है कि एक क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट जो है वो मैट्रिक स्पेस इज नॉट कंपैक्ट, लेकिन कंपैक्ट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज एंड बाउंडेड, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड फर्स्ट रिजल्ट था। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो देखते हैं। वो क्या है स्टूडेंट, थ्योरम a finite in a finite dimensional in a finite dimensional norm space infinite dimensional norm space capital X M of X is compact if and only if it is closed and bounded, right. So this is a statement of this theorem जिसमें क्या कहा जा रहा है, in a finite dimensional norm space X any subset capital M is compact if and only if it is closed and bounded। के अंदर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, ये जस्ट ट्रू है इन R के अंदर, या फिर हम नॉर्म स्पेस लेकर चलेंगे इन मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। अभी हमने इसकी काउंटर एग्जांपल भी देखी स्टूडेंट। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए स्टूडेंट सबसे पहले लेट कैपिटल M इज कंपैक्ट। कैपिटल M क्या है, कंपैक्ट। तो बाय लेमा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या, M इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, राइट। बाय लेमा अगर हमारे पास M कंपैक्ट है तो देन बाय लेमा हमारे पास क्या होगा, इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। इसके फॉरवर्ड पार्ट है। अब इसका हम कन्वर्स देखते हैं। वो क्या है स्टूडेंट, कन्वर्सली लेट M इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, राइट। कि M हमारे पास क्या है, क्लोज है और बाउंडेड है, राइट। लेते हैं लेट डिमेंशन ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू n, क्योंकि हम एक फाइनाइट डिमेंशन लेकर बात कर रहे हैं। तो बेसिस क्या होंगे इसकी, इसी ले लेते हैं। कैपिटल B इज इक्वल टू E1 E2 डॉट En, राइट। बी बेसिस ऑफ X, ये हमारे पास क्या है, बेसिस है X की। कंसीडर कर लेते, कंसीडर एक सीक्वेंस X M बिलोंग टू कैपिटल M वेयर X कैपिटल वेयर हमारे पास X M जो है वो किसके इक्वल है, X M इज इक्वल टू xi1 इसकी पावर M E1 प्लस xi2 इसकी पावर M E2 प्लस डॉट प्लस xi n इसकी पावर M En, राइट। तो ये स्टूडेंट हमने सीक्वेंस ले लिया M में, और इसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट जो है इन लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख दिया, राइट। जो वेक्टर हम बेसिक लिख के लीनियर कॉम्बिनेशन। फिर हमारे पास xi पावर 1 e की पावर 1, ये हमारे पास क्या स्केलर है। M इज बाउंडेड, M हमारे पास क्या है, दैट कि XM इज बाउंडेड। XM भी क्या होगा हमारे पास, बाउंडेड होगा, क्योंकि हमारे पास M क्या है, बाउंडेड है। उसके अंदर जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो भी हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। बाय डेफिनेशन बाउंडेडनेस क्या है, इसका नॉर्म जो होगा XM, इसका जो नॉर्म ये हमारा लेस देन इक्वल टू सम ऑल M के लिए। यहाँ पर हमने डेफिनेशन यूज की है किसकी, बाउंडनेस की। तो बाय लेमा ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन जो हम इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रूव कर चुके हैं, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, नॉन x1 प्लस डॉट प्लस अल्फा n xn इसका ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू अल्फा 1 मोड प्लस डॉट प्लस अल्फा n मोड, राइट। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लेमा ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसको हम इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम प्रूव कर चुके हैं, राइट। अब इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म XM, इसका जो नॉर्म है ये लेस देन इक्वल टू k है, ये हमने यूज किया। अब इसको हम नॉर्म समेशन 1 से लेकर
1 से लेकर n xi j की पावर m e की पावर e j, राइट, और ये हमारे पास क्या लेस देन इक्वल टू k। आइडिया किया जो हमने सीक्वेंस सेलेक्ट करके चले थे xm, उसकी हमने इन सम की फॉर्म में उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी c समेशन j फ्रॉम 1 से लेकर n मोड, उसके बाद क्या आएगा xi j इसकी पावर m मोड लेस देन इक्वल, राइट, बाय यूजिंग लेमा। लेमा को यूज करते हो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये सर xi j क्या है, हमारे पास स्केलर्स हैं, वेयर c जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। दिस इम्प्लाई दैट xi j पावर m इज बाउंडेड, ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है फॉर फिक्स्ड j, राइट, फिक्स्ड j के लिए हमारे पास क्या है, ये बाउंडेड है बाय ज़ेनोवर्ट्स थ्योरम्स, राइट, बाय ज़ेनोवर्ट्स थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, क्या xi j इसकी पावर m पॉइंट एज अ पॉइंट ऑफ accumulation as a point of accumulation xi j लेकर n। इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास xi j की पावर m क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड है तो बाय ज़ेनोवर्ट्स थ्योरम इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, xi j की पावर जो है, xi j की पावर m हैज अ पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी कि इसके पास क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट होगा, वो हमारे पास क्या है, xi j। This implies that xm has subsequence zm जो कन्वर्ज करेगा किसको, z को, जो कि इक्वल है हमारे पास समेशन xi j e j, वेयर j फ्रॉम 1 से लेकर n, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि एक्स एम के पास क्या होगा, एक सब सीक्वेंस होगा, राइट, सब सीक्वेंस एक्स जेड एम जो कन्वर्ज करे जेड, जो कि इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास की वैल्यू इन सम की फॉर्म में, राइट। सेंस एम इज क्लोज्ड, एम हमारे पास क्या है, क्लोज है। अगर एम क्लोज है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर एम क्लोज है, ये कंटेन करेगा आर लिमिट्स पॉइंट्स को। This imply that belong to M, ये limit is show that belong to capital M has a subsequence which converge in M. M is कंपैक्ट, राइट। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, क्लोज और बाउंड्री लेकर चले हैं और इसको प्रूव करना था कंपैक्ट है। तो कंपैक्टनेस के लिए क्या होना चाहिए था कि कोई भी सीक्वेंस लें तो उसके पास क्या हो, कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस हो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, XM में हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस मिल गया जिसके पास क्या है, सब सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहे हैं किसके अंदर, M के अंदर। तो यहाँ से क्या कहेंगे, M क्या है हमारे पास, कंपैक्ट है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसके रिलेटेड एक थ्योरम था। अब इसके बाद एक और थ्योरम देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, कंटिन्यूअस मैपिंग, राइट। सबसे लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y be to metric spaces and T from X to Y be a continuous map, mapping then the image of a compact subset capital M of
x under t is compact, right? So this is a statement of this theorem, जिसमें क्या कहा जा रहा है, let x and y be two metric spaces and capital T from x to y be a continuous mapping, then the image of a compact subset capital M of x under T is compact. इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो मीट्रिक स्पेसिस हैं x और y, और एक हमने मैप ली है जो कि डिफाइन की गई है, और ये मैप क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस मैप है. अंडर दिस मैप, इस मैप के अंदर हमारे पास, इस मैप के अंडर में हमारे पास जो इमेज होगी कंपैक्ट सबसेट की, वो हमारे पास क्या होंगी, कंपैक्ट होंगी. द इमेज ऑफ अ कंपैक्ट सबसेट अंडर कंटिन्यूस मैप इज कंपैक्ट. तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है. अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं. क्या है स्टूडेंट प्रूफ? प्रूफ के लिए स्टूडेंट बाय डेफिनेशन ऑफ कंपैक्ट, कंपैक्टनेस की डेफिनेशन क्या है कि जिसके अंदर हर सीक्वेंस जो है, यानी कि ऐसी स्पेस जिसके अंदर हर सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, उससे हम उस स्पेस को किसका नाम देते हैं, कंपैक्ट स्पेस का नाम देते हैं, राइट? यानी ऐसी स्पेस जिसके अंदर हर सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, उसको हम किसका नाम देते हैं, कंपैक्टनेस का. तो यहाँ पर हम क्या प्रूव करेंगे, वी शो दैट हम क्या, सीक्वेंस, every sequence yn in the image t of m है किसका, y का, राइट? contains a sub sequence which converge in t of m, राइट? तो यहाँ पर स्टूडेंट बाय डेफिनेशन ऑफ कंपैक्टनेस क्या है कि हम इसमें क्या शो करेंगे कि एवरी सीक्वेंस yn, कोई हम सीक्वेंस लेंगे yn इन है किसके, इमेज ऑफ t ऑफ m जो कि सबसेट है किसका, y का, कंटेन अ सब सीक्वेंस, एक सब सीक्वेंस कंटेन करेगा जो कि कन्वर्ज कर रहा होगा इन tm, जो हमारे पास जो इमेज होगी m की, उसके अंदर क्या करेगा, कन्वर्ज हो रहा होगा उसके अंदर. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एज yn belong to t of m, this implies that yn is equal to t of xn for some xn belong to कैपिटल M, राइट? तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने वो किससे बिलोंग करा, t ऑफ m से, तो इसकी इमेज है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, yn is equal to t of xn for some xn belong to कैपिटल M. as m is compact, m हमारे पास क्या है, कंपैक्ट है. अगर m कंपैक्ट है तो इट मीन्स दैट कि इसके अंदर हर सीक्वेंस जो होगा उसके पास क्या होंगे, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, xn contains सब सीक्वेंस xn के कन्वर्ज इन कैपिटल M. हमारे पास क्योंकि M क्या है, कंपैक्ट है, कंपैक्ट इट मीन्स दैट कि इसके अंदर हर सीक्वेंस के पास क्या होंगे, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे. वो हमने ले लिया कि इसके पास क्या है, x है, ये हमारे पास क्या सीक्वेंस है xn, और इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस xn के ले लिया, जो कन्वर्ज कर रहा है किसके अंदर, M के अंदर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द इमेज ऑफ xn के is a subsequence of yn. ये हमारे पास क्या है,
which converge in T of M, because T is continuous, hence हम कहेंगे hence T of M is compact, कि हमारे पास द इमेज ऑफ कंपैक्ट सबसेट अंडर कंटिन्यूस मैप इज कंपैक्ट। और ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी कंपैक्टनेस की, उसके बाद स्टूडेंट हम इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेमा डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने कन्वर्स को डिस्कस किया, और उसके बाद एक और हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किया, और लास्ट में हमने ये एक कंटिन्यूस मैपिंग से रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस किया है, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है, द इमेज ऑफ अ कंपैक्ट सबसेट अंडर कंटिन्यूस मैप इज कंपैक्ट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.